जी, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि इफ एरर फंक्शन जो है वो किस तरह से काम करता है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। इफ एरर फंक्शन के ऊपर आज की ये वीडियो है। चलें स्टार्ट करते हैं। मैंने 2 कॉलम में दो कुछ डेटा यहाँ पे लिया हुआ है, कॉलम 1 और कॉलम 2। कॉलम 2 में मैंने इस तरह से डेटा लिया हुआ है। हम स्टार्ट कर लेते हैं। मैं यहाँ पे इसको 0 ऐड कर लेता हूँ और यहाँ पे मैं कोई लेटर या पे कोई टेक्स्ट मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। अगर मैं कॉलम 1 जो है इसका मैं सम लेता हूँ, तो मेरे पास इसका सम जो है वो इस तरह से कुछ आएगा। कॉलम 1 का सम मैंने ले लिया। कॉलम 1 का सम मेरे पास इस तरह से आ जाएगा। अब मैं कॉलम 2 का सम लेता हूँ, तो कॉलम 2 का मैं सम लूँगा तो ये मेरे पास इस तरह से कुछ वैल्यू आएगी। ठीक है। अब अगर मैं इसको इस तरह से करूँ कि मैं डिवाइड कर देता हूँ इसको, कॉलम 1 को कॉलम 2 से मैं डिवाइड कर देता हूँ, तो मेरे पास किस तरह से वैल्यू आएगी। इक्वल का साइन लगाएंगे, वैल्यू डिवाइड, और कॉलम 2 को मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ। इसको मैं एक्सटेंड कर लेता हूँ यहाँ तक। तो अब आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पे ये दो एरर जो है वो यहाँ पे शो हो रहे हैं। वैल्यू शो नहीं हो रही। इसको 745 को 0 से डिवाइड किया तो वैल्यू शो नहीं हो रही, और यहाँ पे 804 है तो यहाँ पे लेटर आ रहा है। इसको डिवाइड करा तो यहाँ पे जो है वो कोई नंबर या कोई वैल्यू ये शो नहीं कर रहा है। यहाँ पे जस्ट ये एरर, एक टाइप ऑफ एरर इसने दे दी है। इसको हम किस तरह से, इस तरह का अगर एरर हो तो हम किस तरह से इसको रिमूव करेंगे। इफ़ एरर का फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे। इफ़ एरर का फॉर्मूला, तो मैं चलें स्टार्ट करते हैं। इफ़ एरर का मैं फॉर्मूला यहाँ पे लिखता हूँ। वैल्यू मैंने इसको बताना है कि कॉलम 1 को डिवाइड कर दें। कॉलम, इस वैल्यू से मैं इसको डिवाइड कर देता हूँ, और उसके बाद वैल्यू इफ़ एरर, अगर कोई एरर आता है तो वहाँ पे क्या मैं उसको कह देता हूँ कि वहाँ पे 0 लगा दें। तो मैं इसको एक्सटेंड करता हूँ यहाँ से लेकर यहाँ तक। अब मैं इसको एक्सटेंड कर देता हूँ, तो अब आप ये देख सकते हैं कि जहाँ पे ये एरर आ रहा था वहाँ पे इसने 0 0 दोनों जगह पे 0 0 लगा दिए। इसका अभी मैं अगर सम करूँगा तो मेरे पास सम इसका आ जाएगा, कोई एरर भी नहीं आएगा। ठीक है। अब अगर मैं इसको ये चाहता हूँ कि ये 0 लिखा हुआ ना आए, कुछ और लिखा हुआ आ जाए, अगेन मैं यहाँ पे इफ एरर का फॉर्मूला अप्लाई करूँगा, इज इक्वल का साइन, और फिर इफ एरर अप्लाई करने के बाद, फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे जो है 0 आ रहा है, यहाँ पे ये कुछ मैं अपनी मर्ज़ी का टेक्स्ट लिखना चाह रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इसको मैं डिवाइड करता हूँ इस नंबर से, और उसके बाद मैं चाह रहा हूँ कि कोई टेक्स्ट मेरी मर्ज़ी का लिखा हुआ आ जाए, तो मैं लिख देता हूँ समथिंग इज़ मिसिंग, या कोई भी मैं टेक्स्ट लिख सकता हूँ जो मुझे लिखना है यहाँ पे, कि यहाँ पे प्रिंट हो जाए। मैं इसको कोई भी टेक्स्ट लिख सकता हूँ। मैंने इसका यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे लिख के इसको एंटर करूँगा तो मेरे पास, अब मैं इसको एक्सटेंड कर लेता हूँ। यहाँ तक इसको एक्सटेंड किया तो जहाँ जहाँ पे 0 आ रहा था वहाँ पे इसने मुझे शो कर दिया समथिंग इज़ मिसिंग। मैं यहाँ पे कुछ भी इसको अगर कुछ कुछ और अगर मैं यहाँ पे टाइप करना चाहूँ तो मैं कुछ भी समथिंग इज़ रॉन्ग, कुछ भी मैं टाइप कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास ये शीट में यहाँ पे शो हो जाएगा। तो इफ एरर का फंक्शन जो है वो हमने यूज़ किया है आज। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में किस तरह से अप्लाई होता है वो आज हमने यूज़ किया है।